और नीतीश कुमार के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही। चिराग पासवान भले ही दिल्ली में बैठे हों या फिर बिहार के दौरे पर आते हैं, लेकिन उनके मुख पर या उनके ट्विटर पर निशाने पर सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार। चिराग पासवान ने एक खत लिखा है। यह खत जमुई में खुलने जा रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर है और चिराग पासवान ने यह आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की सरकार लगातार इस मेडिकल कॉलेज को बनने से रोक रही है। चिराग पासवान ने अपने इस खत में लिखा है कि कई बार टेंडर की पूरी प्रक्रिया कर दी जाती है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसे रद्द कर दिया जाता है या फिर अटका दिया जाता है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। चिराग पासवान ने अपने इस खत में अंतिम में ये लिखा है कि जमुई की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई सौगात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। राजनीतिक द्वेष के कारण इसमें विलंब ना करवाया जाए ताकि जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा हो सके। आशा है कि आप इस विषय का संज्ञान लेंगे। चिराग पासवान ने यह खत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखा था और इस खत में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से इस काम को रोका जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही होम मिनिस्ट्री है, तो उन्हें सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिहार में अपराध बढ़ा है, बिहार में अपराध नियंत्रण से बाहर है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने बिहारी हैं वो कह रहे हैं। एक असुरक्षा का भाव जिस तरीके से हमारे प्रदेश में आया है, और दूर दराज तो आप छोड़िए, ग्रामीण इलाके तो छोड़िए, जिस तरीके से रुपेश की अगर मैं बात करूं, बिहार में यहाँ पर इस तरीके से उनको गोली मार दी गई, तो ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण करने के लिए ही जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, पर आज अगर पुनः वैसी ही परिस्थिति हो गई है और दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों को गोली मार दी जाती है। वहीं जब चिराग से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछा गया, और यह सवाल इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का रोल फिलहाल क्या है, क्या वो एनडीए में हैं या एनडीए से बाहर हैं, तो उन्होंने कहा कि ना तो उनकी बीजेपी से कोई बातचीत हुई है और ना ही जेडीयू से, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू को गठबंधन विस्तार से ज़्यादा मंत्रिमंडल विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकारी पक्ष बिहार से ज़्यादा ध्यान उनका अपने संगठन के को मजबूत करने में है, मुझे लगता है कि जब आप सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो आपकी प्राथमिकता प्रदेश होना चाहिए, ना कि संगठन। दरअसल इस बार जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें एलजेपी ने 100 से ज़्यादा उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतारे, जिसकी वजह से जेडीयू के कई सारे कैंडिडेट चुनाव हार गए। इस वजह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच लगातार तल्खी बढ़ती गई। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी ये भी कही जा रही है कि जेडीयू के विरोध की वजह से ही एनडीए की मीटिंग में चिराग पासवान नहीं जा पाए। हालांकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं, इसे लेकर भी जेडीयू बार बार सवाल करती रही है।